और एक दिन वो आवेगा जब ये ना चलाओगे तो परमात्मा अंग चलेगा। यानी इन टीवियाँ में महारा ज्ञान चला करेगा, इनके कोई इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं करेगा। इसका आपको एक प्रमाण दिखाते पुण्यात्माओं, ये परमात्मा वो अनहोनी करेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। अपने बच्चों तक इसने ज्ञान पहुंचाना है, क्योंकि ये वो समय आ गया है जो 600 वर्ष जो सतयुग में जो वायदा हुआ था। अभी आपको दिखाते हैं एक परिवार की परमात्मा ने किसी कृपा बख्शी है। परमात्मा के बच्चे, एक परिवार रोहतक में रहता है, उन्होंने आके अभी दिखाया इस दास को ये चित्र कि हम सत्संग सुनने के लिए सीडी प्लेयर में और सीडी डालने लगे, ऑन किया टीवी, सीडी हाथ में, सीडी प्लेयर खाली, टीवी ऑन किया तो आप आगे उसमें कबीर परमात्मा इस दास के रूप में एज इट इज जैसे सत्संग चल रहा है न्यू का न्यू, और टीवी में आगे सीडी हाथ में, सीडी प्लेयर खाली दिखा रखा फोटो में। और एक और ऐसा ही कमाल नासिक के अंदर, नासिक महाराष्ट्र में एक परिवार हमारा उपदेशी है, तो उस भगत के मन में कुछ डगमग सा हो रहा था और उसके पेट में इतना बड़ा फार आ गया, चिंतित सा हो रहा था। उनके पास एक छोटा सा सीडी प्लेयर है, जैसे लैपटॉप होता है। वो क्या बताते हैं कि हम नित्य नियम करा करते, सुबह लाइट थी कोई ना, वो सीडी निकाल कर रख दी बाहर, उसमें से अब लाइट है ही नहीं, तो काम लाग गए अपना छोटा मोटा करो। इतनी देर में वो सीडी प्लेयर अपने आप नित्य नियम शुरू हो गया। सीडी प्लेयर नहीं है उसमें ना, वो सीडी नहीं है सीडी प्लेयर में। और हम दौड़े आए, देखा सीडी प्लेयर चल रहा है और कैसेट बाहर रखी है। फिर वहाँ से लाए, आसपास के व्यक्तियों को बुलाया, एक फोटोग्राफर बुलाया। उस भक्त ने यहाँ फ़ोन किया हमारे पास, भगत के पास, कि ऐसे ऐसे हो गया, अनहोनी होगी। तो भक्त ने कहा कि तुम इसका फोटोग्राफ ले लो। तो आसपास के कई व्यक्ति इकट्ठे हो गए, फोटोग्राफर को लाए बुला कर 2 किलोमीटर तक जाकर, तब तक वो नित्य नेम चलता रहा। सब ने देखा तो वो लोग कहने लगे तुम तो कोई रिद्धि सिद्धि कर रहे हो, इसलिए यो आप बोल रहे हैं। रिद्धि सिद्धि कोई नया, परमात्मा की शक्ति बोल करेगी वे। अब आप सुनिएगा, बुलाइए इनको। इन्होंने ये फोटो ला कर दिया दास को, ये फोटो ला कर दिया इन बच्चों ने। ये सीडी प्लेयर ऊपर रखा है और ये खोल रखा कि इसमें सीडी नहीं है। और ये दास कहते हैं हम सीडी प्लेयर ऑन किया ना, टीवी ऑन किया, कैसेट सीडी हाथ में थी, डाली नहीं थी, और एकदम आपका चित्र आ गया ऐसे आशीर्वाद देते हुए। देखो याद, दौड़ कर गए, कैमरे वाले को बुला कर लाए वापस। कैमरे में फोटो लेते ही तुरंत ये चित्र समाप्त हो गया। अब ये अपने मुखारबिंद से बताएंगे। अब भाई इब्नो होया करेगा ये खेल परमात्मा का, कहते राजी खुशी चला देंगे चलने वाले ना, परमात्मा आपा पहुँच जाएगा सबके यहाँ और सबके इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएंगे और परमात्मा का ज्ञान चला करेगा। एक हमारा भक्त एक दिन वहाँ नरेला में गैस गाड़ी में गैस डलवाने के लिए लाइन में लग गया, और उससे नेक्स्ट गाड़ी में एफएम के ऊपर ये सृष्टि रचना का वचन चल रहा। वो भक्त नीचे उतर कर उसके पास गया, गाड़ी वाले के पास, उसको बोला सच्चा है भाई भगत जी। और उसने पता नहीं वो के कह बोला क्या भाई क्या बात है। कहने लगे आप नाम नहीं ले रहे, किसका? हम कोई नाम ना ले रहे। उसने सोचा यो भगत है, इसने ये कोई अपनी गाड़ी में कैसेट ला रखी है। ने बोला ये वचन यो कैसेट ला रहा तू हमारे गुरुजी की? ने बोला मैं ना ला रहा कैसेट, ये तो एफएम में चल रहा है। एफएम में उसने हमारे को वहाँ ऑन करवा के अपना मोबाइल ऑन करके दोपहर को 2-1:30 बजे मैं संगत से मिलूँ था, यहाँ फ़ोन से सुनवाया। उसमें सृष्टि रचना चल रही थी।
वो कार वाला कह रहा था भाई ये तो आप पकड़ गया, कितना पकड़ा इसने FM ने, और आध घंटा हो गया यूँ चालना लग रहा है। बोलो सतगुरुदेव। अब देखिएगा, बताइए भाई कैसे हुआ बच्चा? 4 अप्रैल 2010 की बात है। 4 अप्रैल 2010 की बात है। 2-3 दिन से केवल की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, सत्संग आपका देख नहीं पाए थे, परमात्मा जागरण जो चलता था वो मिस हो रहा था परमात्मा। जागरण चैनल पे जो प्रोग्राम चल रहा है, किसी केबल के डिस्टर्बेंस के कारण ये सुन नहीं पाए थे, ये कह रहा है। रोजाना फिर एक सीडी अपने प्लेयर में रोजाना चला लेते थे। अच्छा, एक सीडी चलवा लेते थे डेली। उस दिन रोजाना की तरह हमने उस दिन रात में 10 बजे की बात है, इसी तरह से सीडी चलाने के लिए अपना टीवी ऑन किया ही था। उससे पहले कैसेट सीडी डाली थी नहीं, पहले परमात्मा वो डीवीडी प्लेयर ऑन किया था कि उसमें कोई और सीडी है तो उसको निकाल के दूसरी डाल ले। अच्छा, फिर वो सीडी प्लेयर का कवर जैसे ही बाहर आया, फिर मैंने टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करने ते ही परमात्मा आप एकदम दृष्टिगोचर हो गए टीवी में, टीवी के ऊपर, और जबकि सीडी तो मैंने उसमें डाली भी नहीं थी। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये तीनों परिवार हैं, ये परिवार के तीनों सदस्य हैं, ये इनकी माता जी, ये लड़का, ये बहन, इन तीनों ये प्रत्यक्ष दृष्टा है परमात्मा की। आज ही आकर दिन में इन बच्चा ने रोवर या बेटी बहन बतावे, हे भगवान ऐसा अचरज कदे देखा ना सुना। जब तक फोटो नहीं ले लिए 3-4 पिक्चर ऐसे रुकी रही थी, जब तक ये इसके 3-4 फोटो नहीं ले लिए तब तक तवानियों बुला के लाए किसी को, फोटो उतारने वाले को अपने पड़ोस से। उसने 3-4 फोटो लेते ही अपने आप चला गया, चित्र चला गया। उसके बाद ही परमात्मा मान्य उतारण के ऐसे चंबा कैसे हो सकता परमात्मा। फिर भी हमने सीडी प्लेयर का स्विच ऑफ किया तो चित्र तो जा ही चुका था। फिर मैंने देखा भाई शायद हो सकता कोई सीडी वगैरह कोई फंक्शन में टकरा गया हो, इस वजह से मैंने सीडी प्लेयर को बार बार ऑन ऑफ करके देखा भाई कभी पीछे फिर रुकती हो, कभी कोई परमात्मा के इस कहानी को झूठा साबित करे। तो वो डाउट भी क्लियर किया परमात्मा का। और मन क्यों ही मानना है, अब सारे इसके गांठ फूट ले जब टक गए, हाँ सारे भरम तोड़ दिया। अब इसमें एक और बता रहे हैं कि यदि ये चित्र है, ये टीवी है, सीडी प्लेयर है, क्या कहते हैं कि यदि सीडी प्लेयर चलेगा तो सबसे पहले सीडी प्लेयर की कंपनी का नाम आता है यहाँ पर। इसमें तो इससे कनेक्ट ही नहीं था, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि ये इसमें ये चला भी नहीं था, टीवी ऑन किया था, ये इन्हें खोल रखा है, देखो ऊपर है जो सीडी प्लेयर को ऊपरला बक्सा खोल रखा है, ये बंद खुलने पास दिया, चाला को ना कुकरे भी। तो ये फोटो परमात्मा वहाँ पहुँच गए, और ये फोटो भी न्यू का ना जो यहाँ हम अपने चित्र में ले रखा वही आसन का है। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसे ऐसे चमत्कार परमात्मा किया करता है, उसके आगे ना तो कोई साइंस है, उसने किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वो जो चाहे बना सकता है और कर सकता है। और कुछ बताना चाहते हो भाई? परमात्मा इससे पहले भी आप कैसी वजह से रही हमारे परिवार में परमात्मा, आपने हमारे वो लोन था बैंक का, आपने वो भी माफ़ कर दिया परमात्मा, आपकी दया से इतना भारी कर्जा था वो हमारे से शायद ना ही उतर पाता। हाँ, वो क्या बात थी बताइए? परमात्मा की मेरे पिताजी ने अपने टाइम पे कोई बैंक से लोन लिया था अपने कार्य वगैरह के लिए। हाँ, और वो डेथ हो गई उनकी डेथ हो गई थी। फिर मेरी माता, हमारे घर की हालत इतनी अच्छी थी नहीं। माता जी ने सोचा चलिए भाई एक बार पता तो कर ले जाए कितना कुछ देना वगैरह है, परमात्मा जैसे जैसे बख्श सके देखेंगे। तो इसी दृष्टिकोण से मेरी माता जी उस दिन बैंक में चली गई। वहाँ जाए क्लर्कों से कुछ हर महीने बैंक से नोटिस भी आता था कि भाई आपका इतना पैसा बैलेंस है, नोटिस आता था, इतना इंटरेस्ट हो गया, इसके ब्याज लग के इतना बनता है। ओए होए। तो चिट्ठी लगे मेरी माता जी बैंक में गई थी और क्लर्कों को बताया मेरा हिसाब बता दो, मैंने आपको कितना पैसा देना है। फिर वो क्लर्कों ने अपनी कंप्यूटर वगैरह में चेक किया तो अकाउंट वगैरह से मिलाया तो पिताजी का नाम वगैरह आ गया, लेकिन जो बैलेंस था वो बिल्कुल नहीं लाया था। बोलो सतगुरुदेव की जय, हे परमात्मा। ये फिर मेरी माता जी को कल बोले कि बहन जी आपने तो कोई पैसा देना ही नहीं, और मेरी माता जी कह रही कि आपने चिट्ठी भेज रही हर महीने। ये देखो हर महीने जाती थी चिट्ठी, आपने तो भेजी है।
फिर वो कहने लगे बहन जी आपने कोई पैसा नहीं देना। फिर इनका आपसी मतलब टकराव होता देख के फिर वो बैंक का मैनेजर आ गया वहाँ पे। हाँ, इन दोनों कलर गेला खसरीक तो झूठ बोला है हमने देना है, तो फिर बाद में पंगा पावेगा, पर क्लियर करे मारा। हाँ। तो वो बोला चलाओ मेरे कैब में, मैं चेक करके बताता हूँ क्या क्या नहीं। हाँ। तो वही दौरान फिर मेरी माता जी ने अपने कैब में, उसने भी अपनी वही रिपोर्ट देखी, तो वहाँ भी कंप्यूटर ने नील रिपोर्ट ही पेश की। वो बोला कि बहन जी तू जा, मैंने आपने हमारा कोई पैसा नहीं देना और हम ये लिख के देते हैं, आगे से कोई आपके घर में पैसा मांगने आएगा भी नहीं। उसने लिख के दे दिया, तो उन्होंने परमात्मा लिख के दे दिया तुम्हारा कोई बैलेंस कर्ज नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय, सत साहिब। इसी तरह से परमात्मा हमने वो सरकार की ऐड से कुछ मकान की रिपेयरिंग वगैरह करवाई थी। तो उस दौरान मतलब मकान बनाया था तो बिजली मतलब ज़्यादा खर्च हो गई थी, मतलब इनकम सोर्स इतना था नहीं। तो मेरी माता जी को यही चिंता थी कि अब के तो मकान बनाने काफ़ी बिजली खर्च हुई है, पता नहीं कितना परमात्मा बिल आएगा, और बरिया भी ना जाएगा, गरीब भी जाएगा बहुत ज़्यादा, कनेक्शन कटेगा। तो परमात्मा फिर अब कैसी दया हुई कि जैसे बिल आया ना तो उसमें लिखा था कि भाई 2 महीने का बिल भरने के बाद भी 764 रुपये सरकार ने ही आपके देने। बोलो सतगुरुदेव की जय। यानी पहले 100, 150, 200 रुपये हर महीने का को आता था, बरका आते थे बिल। और फिर जब ने देखा कि 2 महीना का बिल आवेगा, गरीब का पानी पूनी चलाया है, घना खर्चा हो गया और इतना बिल आओगा, मेरा भरिया भी नहीं जा। तो बिल आया 2 महीना का बिल भरकर 764 रुपये इनके ही सरकार की तरफ बैलेंस से। बोलो सतगुरुदेव। 4 महीना का एडवांस और दे दिया परमात्मा ने। तो ये तो एक परिवार की कथा है, और भी ना जाने कितने सुख दिए होंगे। एक हिस्ट्री बन जाए एक परिवार की। बोल सतगुरुदेव। जय हो बुद्धि छठ की, जय बुद्धि छठ। सत साई। चलो बेटा शाबाश। अब ये सीडी प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर, ये उसकी तरह लैपटॉप की तरह होता है, आजकल ये नया चल पड़ा ये। और इसमें सीडी नहीं थी, सीडी निकाल रखी थी। सुबह का नित्यनेम ये इन्होंने निकाल रखी थी, चलानी थी। जैसे सुबह का नित्यनेम करके वो निकाल दी जाती है, फिर रमैणी की लगाते हैं, फिर श्यामना आरती की लगाते हैं। आरती की रख रखी थी, तो सुबह लाइट आई नहीं, आरती वाली निकाल दी, नित्यनेम लगाना था, लाइट नहीं थी इनके पास, जैसा इन्होंने मुझे बताया। और काम लग गया अपने अपने पे, लाइट आनी नहीं, फिर देखो कब क्या होगा। इतने में अपने आप लाइट से इसका कनेक्शन भी काट रखा था, इसका इस सीडी प्लेयर का लाइट में नहीं लगा रखा था कि लाइट है ही नहीं, जो फायदा क्या। थोड़ी सी देर में अपने आप नित्यनेम शुरू हो गया। बोलो ये बात बताएंगे कैसे हुआ। मैं पे लेके हुआ था और थोड़ी देर के बाद में सर पे 2-3 दिन से मेरा बहुत एकदम तकलीफ देने को चल रहा था। ये कह रहा है कि मेरे पेट में तकलीफ थी कई दिन से। 3 दिन से और अफारा आया हुआ था, पेट में फूला हुआ था, पेट तंग हो रहा था यो घना। बहुत तंग, और ऐसा थोड़ा भी चला है ना तो भी ऐसे हिला भी तो भी बहुत दुखता था। तो मैं ऐसे ही एक औरत ने बताया कि भाई आपके पास में पैसा ना हो तो हम आपको पैसा देंगे, आप दवा खाने जाओ। तो हमने बताया कि भाई हम 3 दिन तो नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे को ये गुरुजी की वजह से नहीं जाते आते हैं दवाखाने में, हम आप ऑटोमेटिक खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो बोले नहीं, बोले पैसा ले लो, बोले। तो उसने 200 रुपये दिया, तो हम रख लिया, हमारे पास में तो पैसा था ही, लेकिन हमारे को दवाखाना नहीं जाने का था। अभी सीढ़ी चालू होने की वजह से फिर हम क्या कि इधर फोन लगा दिए गुरुजी के पास में। अभी गुरुजी के पास में फ़ोन लगाने के बाद में इधर से ऐसा बताया गया कि आपको ऐसा हो रहा है तो कोई सामने वीडियो वाला कभी हो तो उसको बुला के लाओ और उसे 2 कॉपी खिंचवा लो। हम वीडियो वाले के पास में जाके उसको ला के 2 कॉपी खिंचवाए। तो वीडियो वाला आते समय हमें ये बता रहा है कि आपका कोई जादू टोना तो नहीं। बोलिए जादू टोना नहीं है, ये गुरुजी है, अभी हम नए किए। तो बोलिए किधर के गुरुजी? तो हमने बताया उनको कि हरियाणा के गुरुजी है, हम उधर जाते। अभी हमारा एक बच्चा है वो भी पहले से उधर है, तो उसका भी वैसा ही था, वो भी ठीक होगा, इसीलिए हम नहीं जाने वाले थे दवाखाने में। हमारे को गारंटी था अभी परमात्मा हमारे को ठीक कर देंगे, इसी वजह से हम ऐसे ही लेटे रहे। तो उसके बाद में वो हमसे ऐसा अरे तेरी बात करने के लिए हम उसको बोला कि देखो अभी हमारा मोबाइल तो चालू है और उधर से गुरुजी बात कर रहे,
आप लगे तो उनसे बात करो, तो उसके हाथ में आप मोबाइल देने से पहले ही वो कैसेट भी बंद हो गया और सब कुछ बंद हो गया। फिर मैं इसको समझा के बाद में बताया कि अभी तुम्हारे को क्या बोलना है तो बोलो। तुम कॉपी खिंचवाने के बाद पहले ही अगर से पूछते तो अगर ये बंद हो जाता हम आपको कुछ कह नहीं पाते, बोलो क्या बोलने का है। तो परमात्मा को पाने का तरीका ऐसा है, आप श्रद्धा निष्ठा अगर से भाव से परमात्मा का ध्यान रखोगे तो हर भक्त के सामने परमात्मा हर समय खड़े होते हैं, लेकिन आपको परमात्मा का जो है रूप पहचान नहीं जा पा सकते। अभी परमात्मा आपके पास में हर टाइम आके जा सकते हैं, यह भी हमारे को गारंटी हुआ है। बोलो सतगुरु। किसी के ऊपर भरोसा ये नहीं रखने का हमारा ये होता नहीं है, लेकिन आप परमात्मा को अगर से पहचान सको तो हर इंसान ऐसा ही होगा और इसको कभी ये दिक्कतें आने वाली नहीं है और इसके हर मुसीबतें हर समय परमात्मा दूर करते रहेंगे, यह हमें गारंटी हुआ है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। इसका कहने का भाव ये है, इसके पेट में तकलीफ थी, कई दिन से चल रहा था और औषधि ये नहीं लेना चाहता था कि वे गुरुजी ठीक करेंगे। इन्हें फ़ोन किया था, अब भक्तों से यहाँ संपर्क हुआ तो पूछ लेते हैं भी ऐसे ऐसे उनको तकलीफ़ है कि वो कह रहा है दवाई तो मैं लूँगा नहीं गुरुजी, ना ब्योंत है गो दवाई लेने का। तो हम कह देते हैं विश्वास रख भगवान पर, जब इतना विश्वास है तो प्रभु कौन सा दूर है। तो उसी समय इन्होंने ये लेटा हुआ था, लाइट थी नहीं, नित्यनेम चलाते थे ये लाइट से, तो अपने आप वो यो चल पड़ा, रखा मेज पे न्यू का न्यू, ऐसे ऐसे था ये, अपने आप चल पड़ा। तो ये भाग कर वहाँ से, ये जहाँ रह रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर, कितनी दूर था वो कैमरे वाला? आधा किलोमीटर दूर गए। उस कैमरे वाले को बुला के लाए कि तुम फोटो खींचो। तो उसने भी आकर देखा कि बगैर लाइट के और बगैर सीडी के, और ये बोल रहा है, चित्र भी चल रहा है उसमें, चित्र चल रहा था इसमें, वो नो का यूनिवर्सिटी जो सीडी वाला, सीडी में जो नित्यनेम में जो दास का चित्र आता है वो न्यो का न्यो सारा चल रहा है, सीडी इसमें है नहीं। वो कैमरे वाला भी नो कहे तुमने कोई जादू जंत्र तो नहीं कर रखा है इसमें, वो फोटो खींचने वाला कैमरे वाला न्यो कहे तुमने कोई जादू जंत्र तो नहीं कर रखा है, ये अपने आप बोल रहा है सीडी नहीं है, पिक्चर चल रहा है। तो उसके तुरंत बाद इसका वो पेट का अफारा गड़बड़ वो भी ठीक हो गया, कति स्वस्थ हो गया। ये परसों आए हैं परमात्मा के दरबार में। बोलो सतगुरुदेव। ये किस दिन की बात है? तो ये अभी हमारे उसके 8 दिन पहले की बात। हाँ, अभी 7-8 दिन पहले की बात है, यानी आज 10 दिन पहले की बात है इनके साथ ये घटना घटी। पुण्यात्माओं, कहने का तात्पर्य ये है हमारा कि परमात्मा अपने बच्चों को इतना विश्वास दिला देता है कि मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त ये पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव, वो कबीर परमात्मा है। उसी कबीर देव को उपमात्मक नामों से परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, एक होता है परब्रह्म, एक शब्द है पार ब्रह्म। परब्रह्म बोलते हैं नेक्स्ट, दूसरा। ब्रह्म माने प्रभु। एक होता है पार ब्रह्म। तो संतों ने जो पार ब्रह्म शब्द अपनी वाणी में बोला है वो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात उस पूर्ण परमात्मा के विषय में है। पार माने सबसे आगे वाला, सबसे लास्ट वाला, यानी सुप्रीम, सर्वोच्च परमात्मा। वो परमात्मा, उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, वेदों में उसको कबीर देव कहा है। हम उसको कबीर देव कहने लगे। कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, जैसे वेदों को वेद बोलते हैं अपनी साधारण भाषा में। सभी हिंदुस्तान में तकरीबन
हिंदी भाषी जो व्यक्ति हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, वह को वह बोलते हैं। धर्मवीर को धर्मवीर कहेंगे। तो ऐसे हम उस कबीर देव को, जो वेदों में कबीर देव से प्रसिद्ध है, उसको हम कबीर कहने लगे, कबीर। तो हम अपनी भाषा में फिर उसको लिखते समय क ब क बड़ी की मात्रा और रे पूरा लिखने लगे। और देव माने साहब, कबीर देव माने कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर परमेश्वर। तो ये परमात्मा कलयुग के अंदर अपने वास्तविक नाम से प्रकट होते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं और अपना नाम कबीर ही रखवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हिंदू और मुसलमान ये दोनों ही कबीर शब्द से प्रभावित होते हैं। मुसलमान, पवित्र मुसलमान धर्म के अंदर कबीर अल्लाह, बड़ा भगवान, अल्लाह माने प्रभु, कबीर माने वो बड़ा कहते हैं कबीर को। वो जो कुरान शरीफ में अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर जो लिखा है, उसका अर्थ अब वर्तमान के जो मुसलमान भाई हैं वो उस कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, जबकि उसका नाम यूं का यूं ही होना चाहिए, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर। अकबीरू कहो, अकबर कहो, ये एक ही मायने रखते हैं, ये एक ही शब्द है कबीर, अल्लाह कबीर। ऐसे ही जब यह आपको बताए वेदों में कबीर देव को हम कबीर बोलने लगे, तो परमात्मा उस कबीर नाम से, अपने वास्तविक नाम से प्रकट हुए। वैसे तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, उसमें भी ऐसे ही एक बालक रूप धारण करते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं। और वही पुण्यात्माएं जो पिछले संस्कारी होते हैं वो उनको उठा ले जाते हैं, परमात्मा लीला करते हुए बड़े होते हैं, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। त्रेता युग में भी ऐसा ही होता है और द्वापर युग में नाम अलग होते हैं। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रभु आते हैं और द्वापर युग में करुणा में नाम से परमेश्वर आते हैं। पुण्यात्माओं, आपका बहुत सौभाग्य है, आपका जन्म जो ऐसे समय में हुआ है, अब आपका मोक्ष होगा। आपके ऊपर जो कर्म के, जो पाप कर्मों का दबाव है, पाप कर्मों के कारण जो संकट आए हैं, ये भी परमेश्वर कबीर जी अपनी शक्ति से, अपने विट्टो पावर से आपको सुख देगा। कल जो सत्संग प्रारंभ हुआ था उसके अंदर आपने सुना था कि परमेश्वर कबीर जी सर्वप्रथम जब इस काल के लोक में आए थे, सतयुग में, तो उसमें वो तपतशिला पर जल रही 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं, यानी सूक्ष्म शरीर के अंदर वो प्राणी वहाँ तपतशिला पर, काल के 21वें ब्रह्मांड में वहाँ तपतशिला पर जल रहे थे, उनके पास आकर खड़े हुए थे। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से वो तपतशिला, यानी वो अपने आप गर्म रहती है वो पत्थर की टुकड़ी, उसकी जो जलन थी, उसकी आँच थी, वो उन प्राणियों को लगना बंद होगी। टुकड़ी ज्यों की त्यों गर्म है, लेकिन परमेश्वर कबीर देव की कृपा से उनको वो जला नहीं रही थी, और उससे पहले वो तड़फ रहे थे। ये काल वहाँ भून रहा था। तो परमात्मा ने उनसे कहा था कि भाई, उनको ये सृष्टि रचना सुनाई थी जो आपको कल पूरे दिन में सुनाई गई। इस सृष्टि रचना को सुनकर सभी प्राणियों ने कहा था, परमात्मा हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे ऊपर कृपा करो, हमें काल के जाल से छुटवा दो। हमने अपने पैर पे आप ही कवाड़ा मार रखा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों, ऐसे मैं आपको नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि तुम सब इच्छा से यहाँ काल के जाल में आकर फंसे हो। जब तुम संसार में चले जाओ, तुम्हें कभी मनुष्य जीवन मिले और मेरा कोई संत
ये तत्व ज्ञान जो मैंने सृष्टि रचना बताई है, ये बता रहा हो, ये ज्ञान सुना रहा हो, उसकी शरण में चले जाना, उपदेश ले लेना, अपना पीछा छुड़वा लेना, तब मैं तुम्हें पार कर दूंगा। उसमें जब परमात्मा उनसे ये वार्ता कर रहे थे, समझा रहे थे, उन तपतशिला पर जल रहे प्राणियों को समझा रहे थे, तो उसी समय ये काल भगवान ज्योति निरंजन, जिसके विषय में कल जानकारी दी आपको पूर्ण रूप से, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाने का और 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का। इसलिए इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण से युक्त कर रखा है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है, यह जीव के बस की बात नहीं है। और फिर यहाँ के संसारिक भौतिक सुखों की चाह इस रजोगुण के प्रभाव से ही आपके अंदर पनप रही है। जैसे कहीं छौंक लगता है, रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता सब्जी को। अब वो साकार वस्तु सब्जी तो विद्यमान है, मिर्च तो विद्यमान है रसोई में, और उनका जो वो गुण है वो जाकर के दूसरे कक्षों में, दूसरे कमरों में, मकान के दूसरे कमरों में जाकर के अन्य प्राणियों को भी प्रभावित कर रहा है और उनको भी छींकें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो उन छींकों को रोकना प्राणी के बस की बात नहीं, आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ये तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ऊपर अपने अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में विद्यमान हैं, रहते हैं, साकार हैं, मनुष्य सदृश है। इनके शरीर में से निकल रही रेंज जैसे मोबाइल के टावर से निकल रही रेंज अपने जहाँ तक उसकी अक्षमता है वहाँ तक सब मोबाइल को प्रभावित करती है। ऐसे ये भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपनी राजधानियों में रहते हैं। इनके अंदर से निकल रहा गुण आप जी को, पृथ्वी लोक वालों को, स्वर्ग लोक वालों को और पाताल लोक वालों को, इन 3 लोकों वालों को, प्राणियों को प्रभावित रखते हैं। ऐसे ही सतगुण विष्णु जी का प्रभाव से हम यहाँ एक दूसरे में जकड़े रहते हैं। इतनी ज़बरदस्त ममता हमारे अंदर पैदा कर रखी है, जैसे पिता पुत्र का प्यार, माता का पुत्र पुत्रियों से प्यार, पिता का पुत्र पुत्रियों में प्यार, और बच्चों का माता पिता से प्रेम लगाओ, और संपत्ति को अपना मानना, या मेरी है, ये मेरी है। तो ये सब क्रिया जीव के अंदर सतोगुण भगवान विष्णु जी के कारण है, जिस कारण से हम इस काल के गंदे लोक में 100 कष्ट उठाकर भी यहाँ रहते हैं, रहना चाहते हैं, और एक दूसरे में हमारी ममता बनी रहती है। और तीसरा भगवान तमोगुण शिव है, शंकर भगवान, वो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य संहार करता है। किते एक्सीडेंट करवा के, किते भूकंप ला के, किसी का हार्ट अटैक करवा के, किसी प्रकार भी जैसा भी उसका संस्कार उसी प्रकार उसकी मौत करके वो 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को अपने पिता इस काल भगवान के पास भेज देता है। पुण्यात्माओं, कल आपने श्रीमद् देवी भागवत, जिसके अंदर हिंदी और संस्कृत दोनों लिपिबद्ध हैं, उसमें आपने पढ़ा अपनी आंखों से प्रोजेक्टर पे, भगवान शंकर दुखी होकर अपनी माता दुर्गा से पूछ रहे हैं, हे माता, यदि आप हम पर दयालु हैं, तो यदि आप हम पर दयालु हैं, आप कहते हो कि बच्चों तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो, यदि आप हम पर दया युक्त हैं तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? ब्रह्मा जी को रजगुण क्यों बनाया और विष्णु को सतगुण युक्त क्यों किया, क्यों बनाया? इनको भी मालूम है कि ये सब जुल्म हो रहा हमारे कारण ही हो रहा है।
पर मिर्च के अंदर जो गुण है वो मिर्च उसको अपने आप ख़त्म नहीं कर सकती, अपने गुण को। उसको पता भी है तो भी नहीं उसको वो समाप्त कर सकती। ऐसे ही इन भगवानों को भी मालूम है कि ये सब तुम्हारे कारण ही ये जुल्म हो रहा है। अब इनको ये नहीं मालूम कि ये प्राणी जाते कहाँ हैं और क्या होता है इनके साथ। लेकिन यहाँ पर कोई जीव सुखी नहीं है। प्रत्येक प्राणी महसूस करता है कि ये केस आ गया भाई। आज किसी के पास बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, कार है, कोठी है, या सिंपल कोई साधारण घर मकान बना रखा है और सब आराम से अपने एक दूसरे में प्यार से रह रहे हैं। और 1 मिनट के बाद ना जाने कि ऐसी बुरी खबर सुन ले, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ऐसा बन गया। अब जिसमें इतना प्यार था उसके एक पल भी दूर नहीं रह सकते थे, वो सदा के लिए गया। पुण्यात्मा, हम तत्व ज्ञान के अभाव से हम भूल चुके हैं उस परमात्मा को। हमने ये मान लिया है कि मृत्यु और जन्म तो भाई सबका होगा, होता रहेगा, कोई बात नहीं, इतने जीवित इतने दमंडेरा लगे रहें, जब भी करना है वो करते रहें। अब सत्संग में आने से ये ज्ञान कराया जाता है कि जिस दौड़ धूप में तू सारा जीवन खो देता है और वो तेरा कुछ भी काम नहीं आएगा। ये तो यहाँ एक रोजी रोटी अपना पेट भरने के लिए धंधा आप कर रहे हो, उसी के काम आएगा, भविष्य में कोई काम नहीं आएगा। पुण्यात्मा, हम ये भी भूल चुके हैं कि परमात्मा ने वही देना है जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। आपकी किस्मत में जो दुख और सुख है वही आपको मिलेगा, उतना ही आपको पैसा मिलेगा, उतनी आपको संपत्ति मिलेगी, उतना ही बेटा और बेटी है संतान मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही जतन कर लेना। यदि आप किसी जंतर मंतर या किसी अन्य 2 नंबर के धंधे से धन कमाना चाहोगे, या कोई जंतर मंतर करके, कोई अटबट करके, कुछ क्रिया से यदि तुम कोशिश करोगे कोई संतान की, वो संतान आपकी दुश्मन बन जाएगी। कई कारण होते हैं, जैसे अब यहाँ प्रसंग एक और आपके मन में शंका उत्पन्न होगी कि भी जो भगवान परमात्मा वही देता है जो उसकी किस्मत में है, दुख और सुख, तो दुखी प्राणी अब सुखी कैसे होंगे। अब यहाँ यही पहलू समझाया जाता है। जैसे कल के सत्संग में आपको 3 परमात्मा बताए गए थे, एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। ये सर्वब्रह्म जो है, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष, पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, साहेब कहो, ये सर्वब्रह्म जो है ये काल है, ज्योति निरंजन है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और जो अक्षर ब्रह्म है ये 7 शंख, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है। ये अक्षर पुरुष काल ब्रह्म परब्रह्म ये नहीं करता, ये ऐसे प्राणी नहीं खाता, वो काल नहीं है। लेकिन प्राण ने तो ब्रह्म के अंतर्गत जितने प्राणी हैं, क्षरपुरुष के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते, और न ही अक्षर पुरुष के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। और ये उसके बाद ब्रह्म के पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी आपको जैसा आपका संस्कार है वही दे सकते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे आपके भाग्य में सुख है तो सुख भी आपको दिलाएंगे, ये दुख है वो भी दुख भी आपको प्राप्त करवाएंगे, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और परब्रह्म के लोक में भी यही व्यवस्था है कि वो परब्रह्म जो उनकी किस्मत में है उसी को देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर के जो पूर्ण परमात्मा हैं, परम अक्षर ब्रह्म, उसके पास ये पावर है कि वो आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप
दंड को, पाप कर्मों को समाप्त कर सकता है, नाश कर सकता है, कर देता है। कर्ता किसके है? जो पूर्ण संत से उपदेशी होता है, आजीवन मर्यादा में रहता है और विकार रहित रहता है, सब मर्यादाओं का पालन करता है। तो पूर्ण परमात्मा आपके भाग्य में जो दुख है, जो आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में, आप पाप के कारण जो आपको दंड मिलना है, उसको परमात्मा कैंसिल कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और आपके भाग्य में कोई संपत्ति नहीं है और परमात्मा आवश्यक समझते हैं कि इस बच्चे को इतना तो अवश्य चाहिए, तो वो भी आपको अवश्य देंगे। लेकिन आपको इतना नहीं देंगे, इतनी संपत्ति नहीं देंगे, इतना धन नहीं देंगे कि वो आपकी जान का शत्रु बन जाए।